एवरीवन, वेलकम टू जीएसआर इंग्लिश क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड, जिसको लिखा है जीएल फ्यूएंटिस ने। अब देखो, आप मूवीज देखते हो कोई भी, चाहे हॉलीवुड है, चाहे बॉलीवुड है, या बॉलीवुड है, या सॉलीवुड है, सॉलीवुड साउथ इंडियन मूवीज है ना। उसमें क्या होता है, उसमें हमारा एक मेन हीरो होता है और सारी स्टोरी क्या है, उनके आसपास घूमती है, उन पे बेस होती है सारी स्टोरी। सेम सेम आपके ये जो चैप्टर्स हैं, इनमें क्या है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं एंड द होल स्टोरी रिवॉल्व अराउंड दैट मेन कैरेक्टर्स। हमारा ये जो चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, इसमें हमारा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है लेंचो और नेक्स्ट इज पोस्ट मास्टर। ये दो कैरेक्टर्स आपको याद रखने हैं, एग्जाम में कैरेक्टर्स का जिसका आ भी सकता है, तो इनके आसपास ही सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो हमारा जो ये जो मेन कैरेक्टर है लेंचो, अब ये क्या करता है, ये है फार्मर। ठीक है, बेसिकली हमें पता चल गया कि ये फार्मर है, ये बहुत हार्ड वर्किंग फार्मर है। और देखो, अब ऑब्वियसली फार्मर है तो खेती करेगा, है ना। अब इसकी कौन सी वो खेती करता है, ये करता है कॉर्न की। ठीक है, कॉर्न की इसकी फील्ड है, कॉर्न की खेती करता है। बट इसकी ये जो फील्ड है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन रेन। अब पहले क्या था, पहले ना इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी जैसे आज लोग, आप तो 21st सेंचुरी में हो, है ना। आप तो जैसे आपके पास यूट्यूब है ना, फ़ोन है, ऐसे लेंचो के पास नहीं होता था बेचारे के पास, है ना। तो वहाँ क्या था, पहले ज़माने में क्या था, तो जो खेती होती थी इट टोटली डिपेंड्स ऑन रेन। इसीलिए हमारा ये जो मेन कैरेक्टर है लेंचो, जो इसकी फील्ड थी ये रेन पे डिपेंड थी। ये रेन की वेट करता है, और जैसे वो राखी वेट करती है ना कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो ऐसे ये रेन की वेट कर रहा है कि हाँ रेन आएगी, रेन आएगी। तो अब क्या होता है, भगवान इसकी सुन लेते हैं, है ना। अचानक से रेन आ जाती है तो बड़ा खुश हो जाता है ये, है ना। अब मस्ती में झूमने लगता है कि हाँ अब रेन आ गई। बट सडनली क्या होता है, अचानक से जो रेन आती है ये क्या करता है, कंपेयर करता है। अब देखो, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट होगा। क्यों इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो रेन ड्रॉप्स थे, लेंचो उनको कंपेयर करता है, स्मॉल रेन ड्रॉप्स को 5 सेंट पीस, बिग रेन ड्रॉप्स को 10 सेंट पीस। ये आप लोगों ने याद रखनी है बात, क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम्स में। अब वो कंपेयर क्यों करता है ना, स्मॉल रेन ड्रॉप्स को 5 सेंट पीस के साथ, बिग रेन ड्रॉप्स को 10 सेंट पीस के साथ वो कंपेयर क्यों करता है, बिकॉज जब ये रेन आएगी उसकी फसल अच्छी होगी, जब उसकी फसल अच्छी होगी तो उसको जाके वो बेचेगा, उससे उसको क्या है, इनकम होगी। तो अब इनकम होगी, इसीलिए वो उनको कंपेयर करता है रेन ड्रॉप्स को। यहाँ तक वो बिल्कुल खुश है, एकदम एंजॉय कर रहा है, रेन को भी एंजॉय कर रहा है वो। बट सडनली यहाँ टर्निंग पॉइंट आता है। अब क्या टर्निंग पॉइंट आता है, सडनली रेन टर्न्ड इनटू हेल स्टोन्स। अब हेल स्टोन्स क्या होता है, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जिसको हम ओले भी बोलते हैं, पंजाबी में गड़े भी बोलते हैं, हेल स्टोन्स वो आ जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, इसकी फसल टोटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खराब कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। वो अब सारी फील्ड ऐसे लगता है जैसे सॉल्ट, है ना, जैसे नमक गिर गया, वो सारा वाइट वाइट हो जाता है। तो अब वो इतना सैड हो जाता है, वो अपने बच्चों को क्या कहता है कि इतना नुकसान तो लकस्टस भी नहीं करते। लकस्टस क्या होता है, कि इंसेक्ट होता है जो ग्रुप में अटैक करता है फसल पे। आजकल वो बहुत ट्रेंडिंग में, आप न्यूज़ देखते हो ना, न्यूज़ में देखना, वो बहुत आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो फसल को बहुत नुकसान कर रहा है। ये बहुत सैड हो जाता है लेंचो। अब जब ये सैड हो जाता है, इसकी सारी फैमिली सैड हो जाती है। क्यों सैड होते हैं, बिकॉज ये कोई जॉब नहीं करता लेंचो। अब ये सिर्फ इसकी एक सोर्स ऑफ इनकम था, वो थी इसकी जो फील्ड थी, इसकी खेती करता था कॉर्न की। अब वो तो डिस्ट्रॉय होगी, इसीलिए सारे सैड हो जाते हैं। तो अब ये सोचता है कि इस साल तो हम क्या करेंगे, भूख से ही मर जाएंगे। तो अब ये बेचारा बिल्कुल, इसकी फैमिली ये बिल्कुल सारे क्या हो जाते हैं, बिल्कुल सैड हो जाते हैं। फिर सडनली क्या होता है, इसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अब लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, कहीं भी आए ये लाइन लिख देना कि इसको भगवान पे बहुत ही ज़्यादा बिलीव था,
है ना। इसी ने शायद वो डायलॉग बनाया होगा कि भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है। सो इसको गॉड पे बहुत ज़्यादा बिलीव था, तो इसने क्या किया, अब इसको ये लगा कि हमारा ये जो है मुश्किल टाइम है, तो यहाँ गॉड हमें हेल्प करेंगे। अब देखो, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा भी होगा, क्योंकि आसपास भी इसके कोई नहीं था, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा है ना, जो इसका घर था कहाँ था, क्रेस्ट ऑफ द लो हिल। क्रेस्ट होता है टॉप, तो इसका वो घर था वहाँ स्टार्टिंग में इन्वायरमेंट बताया हुआ इसका घर का, कि पूरी एंटायर वैली में इसका अकेला घर था। कहाँ था, क्रेस्ट। क्रेस्ट होता है टॉप, एक छोटी सी हिल के टॉप पे इसका घर था वहाँ पे, तो कोई हेल्प करने वाला नहीं था। सो अब इसको सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी, वो था गॉड। तो ये क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि मैं गॉड को लेटर लिखूंगा, वो हमें हेल्प करेंगे। अब देखो कितना इस यहाँ इस स्टोरी में एलिमेंट है ह्यूमर, है ना, ह्यूमरस ये थोड़ा चैप्टर है। क्यों, क्योंकि देखो गॉड को लेटर कौन लिखता है ना, स्ट्रेंज है ना। जैसे आपने ओ माई गॉड मूवी देखी होगी, तो जब उसका नुकसान होता है अर्थक्वेक की वजह से, तो वो गॉड को क्लेम करता है ना, कि गॉड मेरे पैसे वापस दें। सेम स्टोरी लेंचो है, थोड़ा सिमिलर है दोनों की स्टोरी, इसलिए मैंने जिक्र किया। आप मूवीज़ देखते हो ना, मूवीज़ के साथ सिमिलर बहुत करती है। तो अब ये क्या करता है, ये पोस्ट ऑफिस जाता है, तो गॉड को लेटर लिखता है। अब लेटर में क्या लिखता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है ना। उसमें लिखता है कि गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली आई विल डाई हंगर दिस ईयर, वो सारा उसमें लिखता है। और ये क्या डिमांड करता है, ये चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, 100 पैसोज यहाँ पे डिमांड करता है लेंचो गॉड से, कि मेरे को 100 पैसोज दो। पैसोज क्या है, मेक्सिको करेंसी है। जैसे हमारे रुपीज़ चलता है, डॉलर चलते हैं, अमेरिकन डॉलर है ना, ये कैनेडियन डॉलर है, पौंड है, अलग अलग कंट्रीज़ की करेंसीज़ हैं। तो ऐसे ही जो पैसोज है वो वहाँ की करेंसी है, तो वो 100 पैसोज की डिमांड करता है कि मैं अपनी फसल दोबारा से उगा सकूं। लेंचो डिमांड करता है गॉड को, और वो लेटर क्या करता है, कहाँ पे डालता है, मेल बॉक्स पे डाल देता है। अब यहाँ तक तो हो गया, वो अपना काम कर देता कि हाँ भी गॉड अब हमारी हेल्प करेंगे आके। सो अब क्या होता है, स्लोली स्लोली जब वो लेटर पोस्टमैन भी जाके पढ़ते हैं, तो पहले तो वो पोस्ट मास्टर को दिखाता है, सारे हंसते हैं, उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं। क्यों, क्योंकि बड़ी स्ट्रेंज बात है, गॉड, अब गॉड को तो कोई जानता नहीं कहाँ रहते हैं, बट उसने लेटर लिखा। तो फिर जो पोस्ट मास्टर होता है वो थोड़ा सीरियस हो जाता है, उसको ये लगता है कि इसका जो गॉड पे बिलीव है वो बहुत ही ज़्यादा है, मैं ये बिलीव नहीं तोड़ सकता। ही डिड नॉट वांट टू शेक हिज फेथ इन गॉड। सो व्हाट ही डिसाइडेड कि हम सारे मिलके इसको पैसे देंगे फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। ये आपने लिखना है अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया। ये जो मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये आपको एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन बनने आए, आप चेक कर लेना। सो सबको बोलता है कि कंट्रीब्यूट करो, अपने फ्रेंड्स को बोलता है, खुद भी वो कंट्रीब्यूट करता है, बट बेचारा 70 पैसोज ही कलेक्ट कर पाता है। 100 पैसोज की लेंचो ने डिमांड की थी, वो 70 पैसोज कलेक्ट करता है, और लास्ट में सिग्नेचर करता है गॉड। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि उसने लास्ट में क्यों गॉड के सिग्नेचर किए, क्योंकि लेंचो ने लिखा था टू गॉड, है ना, रिसीवर्स एड्रेस में लिखा था कि मैं गॉड को ही लेटर लिख रहा हूँ। तो उसने क्या किया कि उसने पोस्ट मास्टर ने रिसीवर्स एड्रेस में गॉड लिखा कि ये लेटर गॉड की तरफ से ही आया है। अगर वो गॉड ना लिखता, फिर तो उसका जो बिलीव था, गॉड पे फेथ था, वो टूट जाना था। सो उसका बिलीव ना टूटे, इसीलिए उसने एज अ गॉड सिग्नेचर कर दिए उस लेटर पे, और 70 पैसोज उसको दे दिए। अब नेक्स्ट संडे मॉर्निंग लेंचो आया, पोस्ट ऑफिस आया और पूछा कि हाँ मेरा कोई लेटर आया। अब पोस्ट मास्टर थोड़े खुश थे एकदम कि हाँ उसकी हेल्प होगी, वो खुश होगा कि हमने किसी की हेल्प की है। अपने रूम में बैठ के सब कुछ वो देख रहे हैं। जब लेंचो लेटर खोलता है तो वो खुश नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। अब क्यों गुस्से में आता है, क्योंकि उसने 100 पैसोज की डिमांड की थी, बट उसको सिर्फ 70 पैसोज ही मिलते हैं। अब यहाँ से वो पूरा गुस्से में आ जाता है, ठीक है। अब वो फिर एक लेटर लिखता है गॉड को। अब गॉड को जो लेटर लिखता है उसमें लिखता है, दूसरा लेटर लिखता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि गॉड जो मेरे को पैसे पहुँचे हैं सिर्फ 70 पैसोज ही पहुँचे हैं, आप 30 पैसोज भी मेरे तक पहुँचा दीजिए। क्यों, क्योंकि उसको लगा था कि गॉड कभी भी मिस्टेक नहीं करते। और उसने क्या लिखा आगे उस लेटर में कि प्लीज़
ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू पैसे मत पहुंचाना, क्योंकि ये इन्होंने मेरे 30 पैसोस रख लिए। एंड में क्या लिखता है, दे आर बंच ऑफ क्रुक्स, ये ठगों की टोली है ये तो, कि इन्होंने मेरे पैसे रख लिए। आप यहाँ मेल बॉक्स के थ्रू मत पहुँचाना, डायरेक्ट मेरे तक पहुँचाना। जो 30 पैसोस हैं इन्होंने रख लिए, क्योंकि उसको ये था कि गॉड तो कोई गलती कर ही नहीं सकते, है ना। तो ये थी हमारी स्टोरी, यहाँ तक हमारी स्टोरी, इसका एंड था। सो अब इसकी मेन थीम क्या है, अगर हम थीम की बात करें तो मेन थीम है इस चैप्टर की कि एक फेथ बिलीव, कि एक इंसान का देखो कितना ज़्यादा भगवान पे विश्वास है, ठीक है, कि उसको बाकी भी दुनिया गलत लगने लग जाती है। और इसमें क्या है, थोड़ा एरर है। एरर कैसे हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। क्यों, क्योंकि वो पैसे पोस्ट मास्टर ने और सारे एम्प्लॉयज़ ने मिलके भेजे थे, बट उन्हीं को वो बंच ऑफ क्रुक्स बोल देता है कि ठगों की टोली है, ये जो हमारा लेंचो है। सो ये हमारा चैप्टर की समरी है, और इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। 2 कैरेक्टर्स आपने याद रखने हैं, एक लेंचो पोस्ट मास्टर, लेंचो फार्मर है, उसकी जो कॉर्न की फील्ड है, उसकी वो फील्ड टोटली डिपेंड करती है रेन पे। रेन आ जाती है, और जब रेन ड्रॉप्स होते हैं उनको वो कंपेयर करता है, बिग वन को 10 सेंट पीसेस, स्मॉल वन को 5 सेंट पीस। तो सडनली रेन टर्न इनटू हेल स्टोन्स डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स, हिज फील्ड्स। सो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। तो अब सैड हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, उससे वो क्या करता है, ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसमें वो 100 पैसोस की डिमांड करता है। पोस्ट ऑफिस लेटर पहुंचता है, सबसे पहले वो हंसते हैं। देन पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू हेल्प द लेंचो। अब वो 70 पैसोस कलेक्ट करके फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी उसको देते हैं। लेकिन जब वो लेटर पढ़ता है वहाँ 70 पैसोस ही पहुँचते हैं। फिर वो एक और लेटर लिखता है कि 30 पैसोस भी मेरे को दे दो, क्योंकि मेरे जो 30 पैसोस थे इन्होंने पोस्ट ऑफिस वालों ने रख लिए। दे आर बंच ऑफ क्रुक्स, आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू पैसे मत पहुंचाना। ये था हमारा चैप्टर। आगे हम और नए नए चैप्टर्स को लेके आएंगे। फर्स्ट फ्लाइट बुक के फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के या 10th क्लास की और भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हम लेके आप तक आएंगे। सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम कमेंट में आप लिख दो। कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट में नीचे लिख सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, do like, comment, share and press the bell icon and subscribe my channel JSR English Class. Thank you.